हाँ लगेगा तुझको, नॉर्वे की पत्रकार हेल का नाम है, हमरे गोदी का लल्ला लल्ली कितना रो रहे हैं, कल से ही दहाड़ मार मार के बेहोश हो रहे हैं। पता है रूबी का लियाकत को तो होश नहीं आया, अभी भी पानी का छींटा मार रहे हैं, जूता सुंघा रहे हैं भिगो भिगो के, बेहोश हो रहा है। सब नोएडा के फिल्म सिटी में पता क्या हाल हो रहा है। तुम तो वहां बैठे हो नॉर्वे में भाई साहब, अंजना मोदी सुसुदीन नबी का कौन कौन बताए, मरे जा रहे रो रहे हैं कल से भाई साहब, होश नहीं आ रहा है। ऐसा हमको तो लग रहा कोई ना कोई भाई साहब इतना रो रहे हैं, देखो तो सही। जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इस पत्रकार ने बात की, उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के इसी एनजीओ से आती है। इस महिला पत्रकार के थे 840 फॉलोअर। भाई साहब अभी तो हम आपको सिर्फ सैंपल ही दिखा रहे हैं, उन्हें होता हूँ टीजर है ही, तो असली रोना तो आगे दिखाएंगे, देखते रहो भाई साहब। अगला टीजर देखो भाई साहब, सुधीर का रोते रोते सूसू भी निकल गए सूसू के। इस घटना को लेकर हमारे अपने ही देश के लोग तालियां बजा रहे हैं, हमारे अपने ही देश के लोग हेल लंग की वाह वाह कर रहे हैं। देखो नबिका को देखो कैसे रो रही है, टीजर है सब लोग का, आगे दिखाएंगे असली रो। And this press freedom index in itself, there is no transparency on how it is made. God above me. भाई साहब एक वीडियो वायरल हो रहे हैं, पता नहीं सब वीडियो चला रहे हैं कि नोएडा के फिल्म सिटी में ये हाल हो रहा है, गोदी के लल्ला लल्ली का ये हाल हो रहा है, ये वीडियो चला रहे हैं। इसको ही तो बोल रहे हैं कि नोएडा के फिल्म सिटी का एक्सक्लूसिव वीडियो है, गोदी के लल्ला लल्ली पाव पाव का परा परी मर रहे हैं ऐसे दहाड़ मार मार के उल्टा पलटी करके। पर देखो सबसे ज्यादा जो रो रहे हैं ना वही रो रहे हैं जो एकदम के साथ मैं हूं अंजना मोदी रो रहे हैं सबसे ज्यादा। कितना रोना दिखाएंगे भाई साहब, कैसा कैसा बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हाय मार रहे हैं, हाय दिए जा रहे हैं उस हेली लॉन्ग को। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इस पत्रकार ने बात की, उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के इसी एनजीओ से आती है। इससे यह भी सवाल उठता है कि इस घटना में इतने सारे इत्तेफाक कैसे हैं और सारी कड़ियां एक दूसरे से आखिर कैसे जुड़ी हुई हैं। एक और अजीब बात यह है कि इस पत्रकार ने अपने पूरे 4 साल के करियर में इससे पहले कभी प्रेस फ्रीडम, मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इनका मुद्दा कभी नहीं उठाया। भाई साहब देख रहे हो, कभी भी नहीं उठाया ये सब मुद्दा, जो प्रेस फ्रीडम का, इंडेक्स का, ये सब भाई साहब प्रेस की स्वतंत्रता का, पत्रकार पे हमले का। अंजना मोदी तो रोज उठाते हैं। हाँ देखते नहीं हो आप उनका ब्लैक एंड व्हाइट, भाई साहब काले को सफेद कर देती हैं और सफेद को काला कर देती हैं, अंदर से बेशक काल। अंजना मोदी भाई साहब काले को सफेद कर देती है और कैसे रो रही है। डेली ऐसा मुद्दा उठाते हैं, इसलिए तो कोस रहे हैं उसको, नॉर्वे वाली रिपोर्टर को। है ये कहीं नहीं करती, तू तो ऐसा नहीं करती, मैं तो डेली ऐसा करती हूँ, मैं हिंदू मुसलमान थोड़ी करती हूँ डेली, मैं भाई साहब ऐसा ही बोल। लेकिन यहाँ अचानक से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सवालों से घेरा और वीडियो बनाकर पोस्ट किया। यहां भी ये सोचने की बात है कि मतलब हर तरीके से आप देखिए तो इस पत्रकार ने हर बार अपने देश को तो भारत से ऊपर रखा। यह कहा कि नॉर्वे में सबसे ज्यादा प्रेस फ्रीडम है, नॉर्वे भारत पर क्यों विश्वास करे, जबकि भारत को इसने ऐसे पेश किया जैसे हमारे यहां कोई नैतिकता, कोई विश्वास, कोई मानवाधिकार है ही नहीं। लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने फिर भी इनको सबसे बड़ा हीरो बनाया। और सोचिए ये हमारी कितनी बड़ी हार है। जो पत्रकार अपने देश को ऊपर रखती है, भारत को कुछ नहीं समझती, वो भारत में आदर्श बन जाती है। और इस देश के कई लोग, नेता एक बार नहीं कहते कि जिस पत्रकार ने भारत की गरिमा को कम समझा वो उसे कैसे महान मान ले। उसे कैसे महान मान लेंगे, इसलिए तो रो रही है अंजना मोदी। फॉलोअर भी गिनवा रही है, उसका तो इतने से ही फॉलोअर हैं, मेरे देखो, मेरा कमाई देखो, मेरा धंधा देखो, मेरा है नहीं भाई साहब कितना सैलरी है, इसलिए भी ताना मार रहे हैं उसको, नॉर्वे वाली को। तेरी कमाई कितनी हमरे आगे, तू पत्रकार बनती होगी, नंबर 1 का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 देश बनता है नॉर्वे, हमरे सामने का हमारा फॉलोअर देखो कितना फॉलोअर है। ऐसा उसी से तो बनते हैं बड़का पत्रकार, जो बड़का देश, बड़का फॉलोअर, बड़का कमाई, वो बड़का पत्रकार।
चाहे कुछ भी करो, वो तो छोटी सी है। हाँ, नार्वे वाली कहा, देख लो। इस महिला पत्रकार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे स्वतंत्र मीडिया को सवाल पूछने का मौका क्यों नहीं दे रहे। बड़ी बात यह है कि इस घटना का पूरा वीडियो इस महिला पत्रकार ने उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला। इस घटना से पहले हम आपको बता दें, इस महिला पत्रकार के थे 840 फॉलोअर टोटल, लेकिन आज शाम तक इनकी संख्या 32,000 से ज्यादा हो गई है। हजारों फॉलोअर्स जानते हैं कैसे बढ़े इस पूरे मामले में, तो आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने नॉर्वे की इस महिला को एक्स पर फॉलो करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में जो भदोही शहर है, वहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने इस महिला पत्रकार को फॉलो किया और अच्छा ही किया, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आप जिसे चाहें उसे फॉलो कीजिए, लेकिन यहां इस महिला पत्रकार को कांग्रेस सिर्फ इसलिए हीरो बना रही है क्योंकि मामला प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा है। इतना रो रही है भाई साहब, असली रोना तो अब दिखाएंगे। जिसका रो रो के सूसू निकल जाता है, सुधीर चौधरी भाई साहब का वो भी फॉलोअर गिनवा रहा है। इतने से फॉलोअर है, 15 करोड़ी है वो भाई साहब। 100 करोड़ी तो नहीं बन पाए थे, आपको पता है। तिहाड़ चले गए थे 100 करोड़ ढूंढते ढूंढते। 100 करोड़ का मतलब वो 100 करोड़ भाई वसूली नहीं कर रहे थे, वो देख रहे थे 100 करोड़ रुपया कैसा होता है, वो गरीब है नहीं। फिर उसके बाद बताते, देश के पब्लिक को बताते 100 करोड़ रुपया ऐसा होता है। तो देश के जनता के लिए 100 करोड़ वसूल नहीं, मतलब वो कमाना चाह रहे थे। वो भी फॉलोअर गिन रहे हैं। तेरे फॉलोअर कितने हैं, तेरा कमाई कितना है? 15 करोड़ कमा रहा हूं, देश के टैक्स पेयर के पैसा से दलाली ले, दिहाड़ी ले रहा। दी है दिहाड़ी की, तिहाड़ी देखी नहीं है। नार्वे की हैले लॉन्ग भाई साहब रो रहा है, सुधीर अलग रो रहा है, फॉलोअर गिन पा रहा। असली रोना तो अब चालू कर रहे हैं हम, अब देखो। हेल यंग की उम्र लगभग 28 साल है। पत्रकारिता में इस रिपोर्टर का कुल अनुभव 5-6 साल से ज्यादा का नहीं है। कल शाम तक एक्स पर हेल यंग के सिर्फ 850 फॉलोअर्स थे, 850। लेकिन अपने इस व्यवहार के बाद वो भारत में विपक्षी नेताओं की फेवरेट बन गई है और कुछ ही घंटों में उनके फॉलोअर्स की संख्या 33,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस समय हेल यंग, जिनके कल 850 फॉलोअर्स थे एक्स पर, आज 33,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। आज हेल यंग को खुद समझ में नहीं आ रहा होगा कि अचानक से इतना स्टारडम कहां से आ गया। और रोना देखो अभी तो भाई साहब। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हेल यंग को बधाई दे रहे हैं। भारत के अपमान पर वो तालियां बजा रहे हैं और वो ये भूल गए कि ये अपमान प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है, ये अपमान भारत का अपमान है। और ये विपक्ष के जो नेता हैं, ये अब प्रधानमंत्री मोदी से इतनी नफरत करने लगे हैं कि इन्हें भारत का अपमान भी बर्दाश्त हो जाता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी हेल यंग के पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। इस घटना को लेकर हमारे अपने ही देश के लोग तालियां बजा रहे हैं। हमारे अपने ही देश के लोग हेल यंग की वाह वाह कर रहे हैं। भाई साहब रो तो रही है, सुधीर ज्ञान भी दे रहा है। हाँ, पत्रकार देखो भाई, हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं। जिसका भी कमजोर हो हम हमेशा बता देते हैं, निकल लो। आगे का वीडियो आपके लिए नहीं है। कहा है कि वो सुधीर चौधरी जो पत्रकारिता पे ज्ञान देगा, जो कमजोर वाले लोग हैं ना वो निकल लेंगे। इससे पहले जिनका कमजोर दिल निकल लो, नहीं तो वहां निकल जाओगे। सुधीर 100 करोड़ वाला। और जो टीआरपी के लिए उमा खुराना नाम की, याद नहीं हो टीचर जो थे उमा खुराना, उसका वो नकली स्टिंग ऑपरेशन करवा दिए थे। बोले थे वेश्यावृत्ति करवाती है स्टूडेंट से महिला, उसको मार देते पेरेंट जो, याद नहीं है वो लड़का बच्चा लोग के पेरेंट जो मारने पहुंच गए थे, उसका कपड़ा पड़ा फाड़ दिए थे। टीआरपी के लिए किए थे। सेम सुधीर चौधरी जो पत्रकारिता ज्ञान दे रहे हैं, देख लो। पत्रकारिता में सबसे पहला सिद्धांत जो सिखाया जाता है वो है निष्पक्ष रहना। लेकिन जिस तरह के आक्रामक अंदाज में हेल यंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, उससे यह साफ है कि वो निष्पक्षता के भाव से नहीं बल्कि नफरत के भाव से आई थी। और जब कोई पत्रकार अपने सवाल पूछने से पहले ही अपनी राय बना चुका होता है तो वो पत्रकार नहीं, एक कार्यकर्ता बन जाता है, एक एक्टिविस्ट बन जाता है। तो हेल यंग वहां जिस प्रकार का व्यवहार कर रही थी, वो पत्रकार तो कहीं से नहीं लग रही थी, वो एक एक्टिविस्ट लग रही थी। हेल यंग का जो रूप दुनिया ने देखा वो पत्रकार का नहीं बल्कि एक्टिविस्ट का था। तीसरी बात, हेल यंग जैसे लोग
फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर पत्रकारों को मिलने वाली आजादी और पहुंच का दुरुपयोग करते हैं और फिर कुछ खास लोगों के एजेंडे को पूरा करते हैं। खास लोगों के एजेंडे को पूरा करते हैं। फिर पत्रकारिता के नाम पे कुछ लोगों के खास एजेंडे को पूरा करते हैं। पता नहीं किसके बारे में बोल, वो हेललंग के बारे में बोल रहा है, सुधीर बोल रहे हैं। वो कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता बन जाते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं किसी पार्टी के, वो फिर पत्रकारिता नहीं करते। सिद्धांत वो बता रहा, सिद्धांत पत्रकारिता का सिद्धांत कहा होते हैं, पत्रकारिता कहा हो। हाँ, अभी तो और आगे सुनो, अगर जिंदा बचे हुए हो ना तो और सुनो। और फिर से बोल रहे हैं, कमजोर दिल है तो कल्टी हो जाओ। आगे भी पत्रकारिता को और ज्ञान दे रहा है। और आज मैं आपको ये कहता हूं कि इस प्रकार के जो पत्रकार हैं ये मीडिया को बदनाम करते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस पश्चिम में जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, और जो निष्पक्षता सिखाई जाती है पत्रकारिता में सबसे पहले, जब ये निष्पक्ष है ही नहीं तो फिर ये अपने आप को पत्रकार कैसे कह सकते हैं? बताओ कैसे कह सकते हैं अपने आप को पत्रकार? अपने आप को पत्रकार तो सुधीर चौधरी कह सकता है, जब ये निष्पक्ष है ही नहीं। हमने सुधीर चौधरी की तरह निष्पक्ष नहीं है। ये नॉर्वे की जो थी सुधीर चौधरी निष्पक्ष। हमको तो भाई साहब इटली से फोटो आ गए। नीरो जहां बंसी बजाता था ना, और देश में आग लगी होती थी मणिपुर में, और उसमें मतलब रोम जब फूक रहा था ना, रोम जल रहा था, तो नीरो बंसी बजा रहा था। अब नमो वहीं जाके बंसी बजा रहा है। फोटो आ गए भाषा, मेलोडी या चॉकलेटी मेलोडी दिया गिफ्ट में। वो हम बोलते हैं ना व्हाट्सएप पे, मोदी और मेलोडी को मिला के मेलोडी बना देते हैं। तो व्हाट्सएप पर पूरा फॉलो कर रहा भाई साहब से, मेलोडी का चॉकलेट का भी प्रमोशन कर दिया भाई साहब। देखो कैसा तस्वीर आ रहा है, ओए होए होए। बोल रहे हैं आज तो इंटरनेट ब्रोक, टूट जाएगा इंटरनेट। आज तो एक कह रहा है एम्बुलेंस का जरूरत पड़ेगा आज तो भाई साहब। फिर ये लोग लिब्रांडो बोलने लगते हैं इसके बेटी के उम्र के हैं मेलोनी जो, और इसका उम्र तो देखते नहीं है, एकदम से जोड़ने लगते हैं। पर हमको तो भाई साहब एक खुशी हो जाता है इसको देख के, ऐसा दिल भाई साहब गार्डन हो जाता है। मोदी जी को जो ना सेल्फी ले रहे हैं मेलोनी जो, सेल्फी वाला लेडी पसंद आते हैं, सवाल वाला पसंद नहीं आते। तो सवाल पूछते हैं। अगर ये मेलोनी भी सवाल पूछ लिया ना मोदी जी से, तो मोदी जी अपना झोला उठा के निकल लेंगे। हाँ, सवाल नहीं, सेल्फी ले लो मोदी जी के संग। भाई का हो रहे हैं, का बकवास न्यूज दे लिब्रांडो भेज रहा, पेट्रोल और बढ़ गए कुछ पैसा का यहाँ तो हमरा शेर देख लो भाई साहब, हमरे शेर को ढंग से मजा भी नहीं करने देंगे। फॉरेन टूर पे कैसा मजा कर रहा, कहीं डांस देख रहा, कहीं सेल्फी ले रहा, कहीं नाच रहा, कहीं डांस करवा रहा। जिसको लिब्रांडो बोलता है कि या तो नाचता है या नाच देखता है, दो ही फेवरेट काम। बाड़ा सुलगा देता है, हमारा खर्चा बढ़वा देता है। हमरे पास थोड़ी पैसा मोदी जी की तरह जो मतलब मिलता है हमको, पर इतना थोड़ी है भाई साहब। बर्फ के सिल्ली पे बैठे हैं, ये जो मोदी जी बढ़िया इतना बढ़िया डांस देखे भाई साहब, मोदी जी का मन भी नहीं लगेगा। जो पता चल गए ना ये लोग मोदी जी तक पहुंचा देगा इस न्यूज को कि पेट्रोल डीजल और महंगा हो गया इंडिया में। पेट्रोल डीजल भाई साहब लाइन लग रहे हूँ, पेट्रोल पंप पे ही मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं लोग, जो ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा अपने देश में तो ही हो रहा है। और नमो जो बंसी बजा रहा है, वहाँ डांस देख रहा है, वहाँ जो वीडियो बंद।